मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब ज़रूर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो लुक़मा तुम अपनी ज़ौजा के मुँह में रखो उसका भी सवाब मिलेगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़तह मक्का के साल बीमार हुआ, यहाँ तक कि मौत के करीब हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरा वारिस एक बेटी के अलावा कोई नहीं, तो क्या मैं अपना 2/3 माल सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, नहीं, सदक़ा मत करो। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधा सदक़ा कर दूं? फरमाया, आधा भी मत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या 1/3 सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, 1/3 कर सकते हो, और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने वारिसों को मालदार और लोगों से मुस्तगना छोड़ो। ये इससे बेहतर है कि तुम अपने वारिसों को मोहताज छोड़ो कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में इस माह की 6 और 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा व AICC राहुल गांधी की आमद, अवाम कामयाब बनाए साबिका वज़ीर सुदर्शन रेड्डी। इफ्तिताह के अंदरून 24 घंटे चोरों ने किया दुकान पर हादसा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 चोरी की वारदात, अवाम खौफ में मुब्तला। कामारेड्डी MLA व गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन की वालिदा मोहतरमा का साना इर्तिहाल। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने की आखिरी रस्मात में शिरकत। आंखों में मिर्ची डालकर चोरी करने वाले 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। सोने के जेवरात, 6 फोन व कार की गई जब्त। CP किया नागराजू का सहाफती बयान। सोशल वेलफेयर हॉस्टल व हमारा स्कूल हमारा गांव के तहत जल्द जल्द कामों को मुकम्मल किया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। माह रबीउल सानी की अहमियत। हज़रत सैयदना गौसुल सखलैन अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात पर रोशनी टीवी की खुसूसी पेशकश। इस्लामी तक़वीम के एतबार से माह रबीउल सानी चौथा महीना कहलाता है और इस माह मुबारक को सुल्तानुल औलिया पीराने पीर रोशन ज़मीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को ख़ास निस्बत हासिल है, इसलिए कि इस माह करीम में आपका विसाल हुआ। यूं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल फरमाने के बाद दरवाज़ा नबुव्वत हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन कारहाय नबुव्वत को जारी व सारी रखने के लिए रब्बे क़दीर जलो जाला व अमनौला ने दरवाज़ा विलायत को खुला रखा है। लिहाजा ता क़याम क़यामत औलिया कराम हर ज़माने में तशरीफ़ लाते रहेंगे और अपने फैज़ व बरक़ात से अहल ईमान को मालामाल फरमाते रहेंगे। औलिया की जमात में हर वली बाज़मत और बातो खैर माने जाते हैं, लेकिन सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शान ही निराली है। राक़िमुल हरफ ने आपके हयात मुबारका के चंद अहवाल क़ाराइन के लिए नजर किए हैं। ज़ब्तुल नाज़िर में हज़रत शेख अबू अहमद अब्दुल्ला बिन मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि हजम में अनकरीब एक लड़का साहब करामात व ज़ियु शर्फ पैदा होगा जो उसको देखेगा, फायदा पाएगा। वो फरमाएगा, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। हज़रत शेख अखिल संजी अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि ज़माने का खुतब कौन है, तो इरशाद फरमाया कि ज़माने का
का खुतब मदीना मुनव्वरा में पोशीदा है, सिवाय औलिया अल्लाह की कोई इसको नहीं जानता। फिर इराक की जानिब इशारा करके फरमाया कि इस तरफ से एक अजमी नौजवान जाहिर होगा, वो बगदाद में वास करेगा और उसकी करामतों को हर खास व आम जान लेगा, वही खुतबे ज़माना होगा। खलायतुल जौहर में हज़रत शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी निस्बत फरमाया कि मैं उनके सर पर 2 झंडे देखे जो ज़मीन से लेकर माला आला तक पहुँचते हैं और रफ़ीक़ुल आला में उनके नाम की धूमधाम सुनी है। सैयदना महबूब सुबहानी खुतबे रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत यकुम रमज़ानुल मुबारक बरोज़े जुम्मा 1470 हिजरी 175 को गिलान में हुई। आपका नाम नामी इसमें गिरामी सैयदना अब्दुल खादर कनियत अब्बू मोहम्मद और मोहिउद्दीन है। आपके वालिद माजिद का इसमें शरीफ सैयद अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह और वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैह है। आप नजीबुल तरफैन है। वालिद माजिद की जानिब से हसनी और वालिदा मोहतरमा की जानिब से हसैनी सादत है। तलखीस खलायतुल जौहर में हजरत अबू जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि एक रात ख्वाब में मुझे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरसा तख्त पर जलवा फरमाए और मुझे निहायत मोहब्बत व उल्फत से अपने पास बिठाया और मेरी पेशानी का बोसा लिया और अपने जिस्म अनवर से पहरन मुबारक उतार कर मुझको पहनाया। आपका विसाल 11 या 17 रबीउल आखिर 561 हिजरी 1144 शव 2 शुम्बा बाद नमाज इशा 91 बरस की उमर शरीफ में बमुकाम बगदाद शरीफ हुआ। मरकजी जमात इस्लामी मस्जिद रजा बेग अहमदी बाजार इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मिर्ज़ा जावेद बेग उमरी ने जमात इस्लामी की जानिब से जारी मुहिम रुजूअल कुरान के उन्वान पर खुतबा जुमा से किया खिताब। मरकजी जमात इस्लामी मस्जिद रजा बेग अहमदी बाजार पर इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मिर्ज़ा जावेद बेग उमरी ने जमात इस्लामी की जानिब से चलाई जा रही मुहिम रुजूल कुरान के उन्वान पर खुतबा जुमा में खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल पर जो कुरान नाजिल किया गया है वो उम्मत मुसलिमा के अलावा सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। रसूल अल्लाह की सारी जिंदगी कुरान का इल्मी नमूना थी। उम्मत मुसलिमा इस किताब को मजबूती से थाम कर दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मौलाना मिर्जा जावेद बेग उमरी ने कहा कि मुसलमान कुरान व सुन्नत से अपने रिश्ते को इस्तेवार करे। खुतबा जुमा में कसीर तादाद ने शिरकत की। हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम थे। इनसे उन्होंने कहा कि तुम्हें तिलावत करते हुए जब मैं सुनता हूँ तो मुझे फख्र होता है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में तुम जैसे लोग रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्लक मुस्नद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम जैसे मेरी उम्मत में शामिल हो। ये इतनी बेहतरीन इनकी तिलावत, इतनी बेहतरीन इनका क़िराअत थी। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की वो हदीस आपने बारहा सुनी होगी जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। अब्दुल्ला कौसर एनआरआई को कांग्रेस कायद निजामुद्दीन एम.ए. अलीम ने की शालपोशी। शहर के मारूफ शख्सियत एनआरआई अब्दुल्ला कौसर से आज बाद नमाज जुमा सीनियर कायद कांग्रेस निजामुद्दीन एम.ए. हलीम ने मुलाकात करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी की। इस मौके पर मौलाना करीमुद्दीन कमाल सदर ईदगाह मदीना, सदर जमीयतुलमा निजामुद्दीन हाफिज मोहम्मद ले खान, सीनियर कॉर्पोरेटर डॉक्टर जहरुल हक, मोहम्मद अब्दुल खदीर, सोशल वर्कर एम.ए. शाकिर के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। दहली के दलालों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के 4 एमएलएस को रिश्वत देने की कोशिश की। केसीआर की अचानक हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसीआर ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि दहली के दलालों ने इनकी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के 4 एमएलएस को रिश्वत देने की कोशिश की। हैदराबाद वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज शाम अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें इन्होंने हालिया बीजेपी एजेंटों की जानिब से टीआरएस एमएलएस को खरीदने की कोशिश से मुताल्लिक मुख्तलिफ वीडियोस मीडिया के सामने पेश की और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के जजों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि वो मुल्क को बचा लें।
केसीआर ने जुमेरात की शाम एक गैर मुतवक्किल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और सिलसिलेवार वीडियोस पेश करते हुए बीजेपी के खिलाफ गैर कानूनी शिकार के इल्जामात की हिमायत की, जिसके तहत भगवत जमात ने टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की थी। केसीआर ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि दिल्ली के दलालों ने इनकी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के 4 एमएलएस को रिश्वत देने की कोशिश की। हवाला गुज़िश्ता हफ्ते के इस वाक़े का था जो तेलंगाना के एक फार्म हाउस पे पेश आया था, जिसने आज मुनक़िद हुए एक अहम ज़िमनी इंतख़ाबात से क़ब्ल रियासत में सियासी तूफ़ान बर्पा कर दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने एमएलएस के गैर कानूनी शिकार के इल्ज़ामात की तरवीद करते हुए कहा था कि ये वज़ीर आला केसीआर की तरफ से ड्रामा करार दिया। बीजेपी ने अदालत और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया है। केसीआर ने मजीद कहा कि दिल्ली के कुछ दलाल तेलंगाना की इज़्ज़त नफ्स को चैलेंज करने आए थे। इन्होंने कहा कि 4 एमएलएस को 100 करोड़ की पेशकश की। क्या वो समझते हैं कि मुल्क की जमहूरियत को इतनी आसानी से तबाह कर देंगे? चीफ मिनिस्टर सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस की अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के दौरान मोइनाबाद फार्म हाउस में पकड़े जाने वाले 3 रुकनी टोली की गैर कानूनी सरगर्मियों का सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, राज्यों के सरकारों को गिराते हुए, सब लोगों को एक खौफ में, डर में रखते हुए क्या क्या कमाना चाह रहे आप, क्या पाना चाह रहे? भगवान ने आपकी किस्मत में बहुत बड़ा जगह दिया आपको। आप 2-2 बार इस देश के इतने महान देश के प्रधानमंत्री बने। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देश के हित में भी, आपके हित में भी, किसी के हित में भी ये ठीक नहीं है। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं यह बात। कोई भी इंसान 1000 साल के लिए जीने के लिए नहीं आता। इंडिया के मुंह पे आप दब्बा मत लगाइए प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। आई प्रे विथ फोल्डेड हैंड्स। रोकिए इसको। मैं सारे हिंदुस्तान के न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र इस देश में जब कभी लड़खड़ाया, लोकतंत्र जब भी खतरे में पड़ा, इसको बचाने वाले सबसे अहम भूमिका निभाया था हमारे न्यायपालिका। षड्यंत्र रचने वाले ताकतों पे लगाम लगाया जाए, जिस किसी प्रकार का हो, शासन के अनुसार, संविधान के अनुसार कदम उठाया जाए और इस देश को बचा लिया जाए। जान गंवाना पड़े कोई बात नहीं, इसमें हम बिल्कुल लड़ पड़ेंगे। जहां तक जाना पड़े जाएंगे। हां ठीक है, कुछ लोगों को जान देने की अगर नौबत आई तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चुप्पी नहीं साधेंगे। ये भी बात मैं खुलकर कह रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत मुतहदा जिले में इस माह की 6-7 तारीख को राहुल गांधी की क़यादत में पैदल सफ़र मुनक़िद होगा। लिहाजा अवाम, किसान व नौजवान शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने की अपील। साबिक़ा रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ रिहाइशगाह में मीडिया से खिताब करते हुए AICC राहुल गांधी की जानिब से शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा के प्रोग्राम के ताल्लुक से तफसीलात बताते हुए कहा कि कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना रियासत तक जारी रहेगी, जो कि इस माह की 6-7 तारीख को जिले कामरेड्डी के निज़ाम सागर जुकल मदनूर मंडल के मुकाम पर पैदल सफ़र होगा और इसी मंडल के मुकाम पर 7 तारीख को दोपहर के औकात में जलसा का क़याम अमल में लाने का सुदर्शन रेड्डी ने इजहार किया। लिहाजा तमाम अवाम जोग दर जोग शिरकत करते हुए जलसे आम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में DCC सदर मानला मोहन रेड्डी, साबिक़ MLC डॉक्टर भूपति रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు మన దగ్గర 7th రోజు 7వ తారీఖు రోజు బహుశా సోమవారం వస్తుంది, మండే ఆ రోజు జుక్కల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మదనూర్లో బహిరంగ సభ ఉంది. 1 గంటకు 2 గంటలకు వారి పాదయాత్ర అప్ టు 10-10:30 వరకు అవుతుంది, 10-10:30 వరకు. ఆ పాదయాత్ర తర్వాత బహిరంగ సభ జరిపి మహారాష్ట్రకు పోతారు కాబట్టి నిజామాబాద్ मनसूबाबंदी के तहत राह चलने वालों पर मिर्च पाउडर छिड़क कर सरखा करने में मुलविस 6 मुजरिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफती बयान।
जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि शिकायत कुनिंदगान ज्वेलरी मालिक आसिफ खान की जानिब से दी गई फरियाद पर पुलिस मुलाजमिन की जानिब से तहकीकात अमल में लाते हुए शहर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथ में चेहरे पर मास्क लगाकर सोने के जेवरात के सरखे में मुलविस 6 मुजरिमीन को तहवील में लिया गया, जो कि मोटरसाइकिल के जरिए राह चलने वालों पर मिर्च का पाउडर छिड़क कर सरखा करने का इकबाल जुर्म करने के बायस इनके कब्जे से सोने के जेवरात, 6 सेलफोन, 1 स्विफ्ट कार को जब्त करने का इजहार किया। उनका बैग, गोल्ड का बैग चुरा के आंखों में मिर्ची का पाउडर छिनकर ले गए। बैग में 18 तोला सोना था और 80,000 कैश था। ये पूरा उनको डरा के धमका के उन्होंने डर के ये कंप्लेंट किए अपने पास पुलिस स्टेशन 2 टाउन में। हमारा टीम बहुत दिन से इस पे काम करके पूरा टेक्निकल का बेस जितना भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करके सीसीटीवी और टेक्नोलॉजी यूज करके आज जो है ना शेख रिजवान सन ऑफ शेख अहमद, उम्र 25 साल, यहाँ पर डिग्री करके नांदेड़ में सेटल हो गया। और इनके साथ मोहम्मद मोइस, सन ऑफ मोहम्मद नवाब, 32 साल, ड्राइवर काम करते। और सैयद समीर, ये बिल्कुल इनका शॉप के सामने रहते, लैब टेक्नीशियन है, 27 साल रहते इनका। और शेख साजिद, सन ऑफ शेख फारूक, 26 साल, इनको ज्वेलरी शॉप है इनको भी। और शहर के डिवीजन नंबर 7 व 8 में तकरीबन 32 लाख रुपए पर मबनी तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने शहर का दौरा करते हुए डिवीजन नंबर 7 नियालकल पर वाक़े नलंदा स्कूल के पास 10 लाख रुपए पर मबनी बीटी रोड तामीरी कामों को इफ्तिताह अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 8 साईनगर रोड नंबर 2 BBC स्कूल के पास 12 लाख रुपए मालियती रकम से शुरू होने वाले WBM रोड के तामीरी काम के अलावा अजर स्कूल को जाने वाले रास्ते में 10 लाख रुपए की लागत से शुरू होने वाले बीटी रोड व CC कलवर्ट की तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर मेयर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों के सबब शहर में वाक़ तमाम डिवीज़नों की तरक्की के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बाद शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील पर पहुँचाकर डिवीज़न में मुक़ीम अवाम को बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और इसी तरह से डिवीज़न में मौजूद अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल कर फिलफुल हल करने की वजह से शहर में मुक़ीम अवाम TRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर्स विक्रम गौड, सुक्का मधु, TRS पार्टी के कायदीन नरेंद्र गौड, अनिल राव, म्यूनसिपल इंजीनियर इनायत अली व मुकामी अवाम ने शिरकत की। నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక డివిజన్లో మేము రోడ్లు కానివ్వండి, కల్వర్ట్లు, డ్రైనేజ్ల గురించి ఏదో ఒక ప్రారంభోత్సవం మేము జరుపుతూనే ఉన్నాము. మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు కూడా 7వ డివిజన్ మరియు 8వ డివిజన్లలో ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. 7వ డివిజన్లో 10 లక్షలతోని ఒక బీటీ రోడ్డు, అలాగే ఇంకొక 10 లక్షలతో కల్వర్ట్ మరియు ఒక బీటీ రోడ్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना स्टेट विमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन आकुला ललिता के हाथों दुर्गाबाई महिला कॉम्प्लेक्स में टेलरिंग व ब्यूटिशियन ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों को सर्टिफिकेट किया हवाले। जिले रंगारेड्डी के चिलकुरू में वाक़े दुर्गाबाई महिला कॉम्प्लेक्स में मुनाकिदा इजलास में तेलंगाना स्टेट विमेंस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरपर्सन आकुला ललिता रघुवेंद्र ने शिरकत की और शम्मा रोशन करते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद टेलरिंग व ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों को सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर TSWCDC चेयरपर्सन ने कहा कि रियासत तेलंगाना वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में ख़वातीन को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए ख़वातीन को रोज़गार और माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने के लिए ट्रेनिंग देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ श्रीमती सबिता AGM, श्रीमती शैलजा चिलकुरू व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद। టైలరింగ్ నేర్చుకున్నారు, బ్యూటిషియన్ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి మీరు ఈ సర్టిఫికెట్లు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఒక పార్లర్లోనో లేకుంటే మీ ఇంటి దగ్గరనో మీరు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఒక పార్లర్లో ఉన్నా కానీ కొన్ని రోజులు మీకు ట్రైనింగ్ అవుతుంది. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఏమన్నా
శాలరీ రూపంలో ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఇది మంచి జీవనోపాధికి ఇది మంచి ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ మనము 10 ప్రాంగణాలలో చేపడుతున్నాము. అందులో భాగంగా మన బ్యూటిషియన్ కోర్సే కానివ్వండి. 10 साल कबल हासिल करदा आधार कार्ड को यकीनी तौर पर अपडेट करने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इजहार किया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के चैम्बर में आधार अपडेट से मुताल्लिक़ पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए कहा कि 10 साल कबल हासिल करदा आधार कार्ड को अपडेट करने से सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों का फ़ायदा हासिल करना आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि वन पेंशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत इस्तेफादा कुननगान में कहीं से भी राशन हासिल कर सकते हैं। बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम कार्ड हासिल करने और मुख्तलिफ स्कॉलरशिप स्कीमों तक बेहतर रसाई हासिल करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1000 सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाया जा सकता है और लापता अफराद को इनके ख़ानदान से मिलाया जा सकता है। आधार कार्ड अपडेट हो तो इनकम टैक्स अदा करने वाले अफराद IT रिटर्न की आसानी से तस्दीक की जाती है। धरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद दफ्तर मुनक़दा इजलास का कामयाब इनेकाद। धरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद दफ्तर में MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी की सदारत में मुनक़दा इजलास में मेहमान ख़ुसूसियत तौर पर धरपली ZPTC बाजरेड्डी जगन ने शिरकत की। इस मौके पर धरपली MPP ने खिताब करते हुए कहा कि इजलास में गैर हाजिर होने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो मंडल में मुनक़दा इजलास में तमाम ओहदेदारान यकीनी तौर पर शिरकत करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपली ZPTC बाजरेड्डी जगन, धरपली MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, वाइस MPP नवीन, धरपली MPDO, धरपली MRO, धरपली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। సమావేశంలో హాజరైన ఎంపీఓ గారు ధన్యవాదాలు. నేటి సమావేశము చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా జరిగింది. మరి అన్ని అంశాలను చాలా డీప్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. కొన్ని పనులు ఏవైతే పెండింగ్లో ఉన్నాయో దాని గురించి కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ज़िले निर्मल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुकामी सरपंच के ज़ेरे निगरानी में कौमी रोज़गार ज़मानत स्कीम के तहत दही इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निर्मल के मुकाम पर कोंडापुर न्यू पोचमपार देहात में बरोज़ जुमेरात मुकामी सरपंचों के ज़ेरे निगरानी में महात्मा गांधी कौमी रोज़गार ज़मानत स्कीम के तहत दही इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसियत तौर पर निर्मल मंडल के MPP के रामेश्वर रेड्डी ने शिरकत करते हुए 2022-23 में किए जाने वाले लेबर बजट व कामों की मनसूबाबंदी के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंच गंगाधर भूमेश, TRS, सोशल मीडिया सदर हरीश, MPDO, APO, टेक्निकल असिस्टेंट, पंचायत सेक्रेटरी, मुकामी अवाम ने शिरकत की। माहिगिरों की तरक्की के लिए मुफ्त छोटी मछलियों की फराहमी अमल में लाने का साबिक़ा ZP चेयरमैन श्याम सुंदर ने किया इजहार। जिले निर्मल लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर साबिक़ा ZP चेयरमैन श्याम सुंदर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा मछलियों की फराहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम के तहत पोचम्मा कुंटा के तालाब में मछलियों की जुआई अमल में लाई। इस मौके पर साबिक़ा ZP चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से माहिगिरों की तरक्की के लिए लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर वाक़ 72 तालाब में तकरीबन 6,37,500 मछलियों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP ललिता बुज्जरनाथ, TRS मंडल कन्वीनर श्याम सुंदर, मौजे के सरपंच सौजन्या कपिल, MPTC पोतरना डायरेक्टर्स सोमा सुधीर रेड्डी भंडारी, प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। मुकर्रर करदा मुद्दत तक मियारी कामों को फिलफुल मुकम्मल करने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जदीद कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में इंजीनियरिंग ओहदेदारों से इजलास मुनक़िद करते हुए सोशल वेलफेयर हॉस्टल की दुरुस्तगी, हमारा गाँव हमारा स्कूल से मुताल्लिक़ा कामों के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर व ज़ैली मराकज़ की जदीद कार्य के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इसी तरह से मरहलेवार तरक्की के तहत स्कूल हॉस्टल में मुनक़िद होने वाले कामों के ताल्लुक से ओहदेदारान से जानकारी हासिल की व मुकर्रर करदा मुद्दत में कामों को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग अफसरान पर आयद होने का इजहार किया और दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स की कोई खिलत नहीं है, जरूरत पड़ने पर इजाफा फंड्स फ्राहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस मौसम में मच्छरों की बहुतात होने पर हर एक हॉस्पिटल की खिड़कियों में मच्छरदान का क़याम अमल में लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। निजाम सागर मंडल के मागे शुगर फैक्ट्री के पास भारत जोड़ो यात्रा की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया।
निजाम सागर मंडल के मागे शक्कर फैक्ट्री के पास भारत जोड़ो यात्रा की खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का नेखात अमल में लाया गया, जिसमें टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना इंचार्ज मारिकम ठाकुर, CLP खायत भट्टी, वक्रामार्का खादिन, शब्बीर अली, P लक्ष्मయ్య, दामोदर रेड्डी, H हनुमंतराव, P प्रभाकर, सुरेश शेटकर, गंगाराम, सुभाष रेड्डी, कैलाश श्रीनिवास, कांग्रेस के मशहूर मारूफ खायदीन ने शिरकत की। या नहीं पदयात्रा में उन लोग शामिल होना है तो भी उन लोगों के 10-15 मिनट मौका देने के लिए मैं वादा कर रहा हूँ। उन लोगों पे अगर फैसिलिटेट वो लोग आगे आए तो हम फैसिलिटेट कर देंगे। సో మనతో సార్ కూడా విజ్ఞప్తి చేసిన సో మీరు మీ సంఘాలను మీ ముఖ్య నాయకులను ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ మీరు మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు అని ఎవరైనా ఇంకెవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకున్న ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం ఇంకా లాస్ట్ 3 days. సో ఇక్కడ వరకు జరిగిన కార్యక్రమాలు చిన్న చిన్న అక్కడక్కడ ఏమన్నా మనం ఊహించినట్టు ఆశించినట్టు జరుగుండొచ్చు, జరగకపోయిండొచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ 3 days మేము పర్ఫెక్ట్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాం. 7th రోజు రాయచూరుతో పోటీపడి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేయాలని అనుకుంటున్నాం. మా నాయకత్వానికి అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. राशन के चावल की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह, रेत की गैर मजाज मुंतकिली पर भी सख्त इक़दाम पर जोर। कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंस। जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर नागराजू, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर अहदेदारों से बातचीत करते हुए जिले में गैर मजाज मुरम की खुदवाई और ट्रांसपोर्ट रेती की मुंतकिली पर सख्त तरीन इक़दाम करने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि राशन के चावल की स्मगलिंग में भी सख्त तरीन इक़दाम करें। 1 माह कबल इन्फोर्समेंट कमेटी के 7वें इजलास के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गैर मजाज ट्रांसपोर्ट रेती की मुंतकिली, गैर मजाज तामीरात, म्यूनसिपल सतह पर अलहदा तफसीलात हासिल की और बगैर इजाज़त रेती मुरम ना दिया जाए और हुकूमत को रसीद अदा करते हुए रेती और मुरम हासिल की जा सकती है। इसीलिए मुकामी तहसीलदार के जरिए आर्जी मंजूरी हासिल की जा सकती है और क़वायद के मुताबिक मंजूरी देने की और बाकायदा तौर पर फ़राइज़ को अंजाम दे। अगर शिकायत वसूल होने की सूरत में मुतालिका अहदेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन अफराद को मंजूरी दी गई है यहाँ की तनख़ी मुकामी हैसियत से तहसीलदार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तनख़ी करे। तातीलात के दिन एक भी लॉरी मुंतकिल ना करे। PDS चावल की भी मुकाम पर ब्लैक मार्केट करने की सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई करने और ज़रूरत पड़ने पर राशन कार्ड पर चावल हासिल करते हुए फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने गैर मजाज तामीरात में किसी किस्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौरी तामीरात को रोकने की ख्वाहिश करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बुनियादी तौर पर जायजा लेते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कामारेड्डी रुकन असम्बली गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन की वालिदा गंपा राजम्मा की आखिरी रस्मात में रियासती असम्बली स्पीकर पोचुनाम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। कामारेड्डी रुकन असम्बली गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन की वालिदा गंपा राजम्मा की आखिरी रस्मात में रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे, मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। आर्मूर रोड पर क़याम अमल में लाए गए सेलफोन शोरूम का इफ्तिताह के अंदरून 24 घंटे लगी चोरों की नज़र। बड़ी मकदार में सारिकों ने किया दुकान पर हादसा, मालिकिन को झटका। जिले के मुकाम पर वाक़ आर्मूर रोड पर शानदार पैमाने पर क़याम अमल में लाए गए सेलफोन शोरूम में सारिकों की जानिब से रात के औक़ात कार में सरक़े की वारदात अंजाम देने के ताल्लुक़ से मुकामी ताजरीन की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमी ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर मौके वारदात का जायजा लेते हुए कहा कि शानदार पैमाने पर आर्मूर रोड पर क़याम अमल में लाए गए सेलफोन शोरूम में सारिकों के 24 घंटे के अंदरून सरक़े की वारदात अंजाम देकर कई कीमती सेलफोन का सरक़ा किया है, जो कि मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही इसकी तफसीलात फाहम करने का इजहार किया। तेजा कम्युनिकेशन నిన్ననే మార్నింగ్ ఓపెన్ అయింది। దొంగలు పడ్డారు మా షాప్లో। ఇది మా యొక్క నిర్లక్ష్యము మరి పోలీస్ వారిది కూడా నిర్లక్ష్యం అని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను। ఈ మొబైల్స్ 10 నుంచి 12 నుంచి 15 వరకు ఉంటాయి మొబైల్స్। దీని వర్త్ వచ్చేసి 2 నుంచి 3 लाख వరకు ఉంటుంది। सब इंस्पेक्टर्स व कांस्टेबल्स के तहरीरी इम्तिहानी नताज में कोई खामी नहीं। पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड की वजाहत। फिजिकल टेस्ट में शिरकत के लिए 10 नवंबर तक मोहलत।
तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने वाज़ेह किया कि सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की ओहदों के लिए मुनाक़दा इम्तिहान के जारी करदा नताइज हक़ाइक़ पर मबनी है और इनमें कोई खामी नहीं है। प्रिलिमिनरी तहरीरी इम्तिहान में उम्मीदवारों के इनफरादी मुजाहरे की बुनियाद पर निशानात दिए गए। रिक्वायरमेंट बोर्ड ने कहा कि बाज़ ऐसे उम्मीदवार जो क्वालिफाई नहीं हुए वो अपने नतीजे की दोबारा जाँच के लिए रुजू हो रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि पर्चा जात की जाँच में मुकम्मल एहतियात की गई और माहिरीन की कमेटी ने तजुर्बेकार प्रोफेसर, टेक्निकल इंस्पेक्टर्स और बोर्ड के नुमाइंदे शामिल थे। वाज़ेह है कि पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने हाल ही में सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए मुनाक़दा तहरीरी इम्तिहान के नताइज जारी किए। बोर्ड ने कहा कि पर्चा जात की जाँच में किसी खामी की कोई गुंजाइश नहीं है और इम्तिहानात के बाद 400 से ज्यादा ऐसी दरख्वास्तों का जायजा लिया गया जिनमें से एक में भी कोई खामी नहीं थी। सोशल मीडिया में बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से गुमराहकुन प्रोपगंडा किया जा रहा है। इसी दौरान फिजिकल टेस्ट में शिरकत के लिए पार्ट 2 दरख्वास्तों के ऑनलाइन इंतकाल की तारीख में 10 नवंबर रात 10 बजे तक तौसी की गई है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स के लिए 5 पासपोर्ट मराकज़ हफ्ते को खुले रहेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालैया के मुताबिक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त गुजारों को अपॉइंटमेंट के तवील इंतजार से बचाने हैदराबाद में अमीरपेट, बेगमपेट हफ्ते को खुला रखने का फैसला किया गया। इसके अलावा करीमनगर व निज़ामाबाद में वाक़ पासपोर्ट सेवा केंद्र भी हफ्ते को काम करेंगे ताकि पुलिस क्लियरेंस की एक्सवी की जा सके। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया कि वो वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट की बुकिंग करें या ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट की दरख्वास्त दें जहां स्लॉट बुक किया गया। उम्मीदवारों को वहीं से रुजू होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के दरख्वास्त गुजारों को इत्तला दी गई कि इनके लिए पहले से अपॉइंटमेंट ज़रूरी होगा और इस सर्विस के लिए फौरी कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों को अपॉइंटमेंट शेड्यूल का प्रिंट आउट और रीजनल पासपोर्ट वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो ब्रोकर्स और दरमियानी अफराद से रुजू ना हो। शहर के सुभाष नगर में RUB से वाबस्ता काम मुकम्मल होने के अलावा रोड के तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हाथों इस सड़क का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व अवामी नुमाइंदों की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। शहर के कंटेश्वर सुभाष नगर में RUB से वाबस्ता काम मुकम्मल होने के अलावा रोड के तामीरी काम भी मुकम्मल होने के बाइस अहदेदारान की जानिब से इस सड़क को 1 वे के तौर पर तब्दील किया गया और बहुत जल्द रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR के हाथों इस सड़क का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने अवामी नुमाइंदों की जानिब से भारी पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। AICC राहुल गांधी की क़यादत में संगारेड्डी में जारी भारत जोड़ो यात्रा में अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल। AICC राहुल गांधी की क़यादत में संगारेड्डी में मुनाक़िदा भारत जोड़ो यात्रा को मुकामी अवाम की जानिब से मुस्बित रद्द-ए-अमल मिलने के अलावा अवाम की कसीर तादाद की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तक़बाल किया जा रहा है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल कर रहे हैं। इख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज के सुर्ख़ियों पर। मुत्तहदा ज़िले में इस माह की 6 और 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा व AICC राहुल गांधी की आमद अवाम कामयाब बनाए साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी। इफ्तिताह के अंदरून 24 घंटे चोरों ने किया दुकान पर हादसा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 चोरी की वारदात, अवाम खौफ में मुब्तला। कामारेड्डी MLA व गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन की वालिदा मोहतरमा का साना इल्तिहाक। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, मुत्तहदा ज़िले MLC के कविता ने की आखिरी रस्मात में शिरकत। आंखों में मिर्ची डालकर चोरी करने वाले 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। सोने के जेवरात, 6 फोन व कार की गई जब्त। CP किया नागराजू का सहाफती बयान। सोशल वेलफेयर हॉस्टल व हमारा स्कूल हमारा गांव के तहत जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल किया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।